बदल रहे हैं, समझना चाहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे। राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं और बहुत ज्यादा बदल रहे हैं। देखिए, जो सत्येंद्र दास जी ने कहा, उन्होंने एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेजिंग भी की, जो हम अपनी डिबेट में पहले भी डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग सुबह ही सुबह कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम सुबह ही सुबह कहते हैं सर्वजन हिताय, सर्वजन जो सबके लिए सुखदायक हो, सबके लिए हो, हम ये कामना करते हैं। ये हिंदू धर्म का मूल है। इनडायरेक्टली उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अपना समर्थन दे दिया। अब जो उन पे दबाव हुए बात अलग है। जो चंपत राय जी ने कहा कि आरएसएस ने भी इस यात्रा का विरोध नहीं किया, इसका मतलब यह है कि आरएसएस जैसी संस्था जिस पे राहुल गांधी पूरा प्रहार कर रहे हैं, वो भी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि इस यात्रा का विरोध करें। तो वास्तविकता में जो जनमानस है वो भारत को जोड़ने और नफरत को छोड़ने का जो नारा है उसका विरोध करने का साहस जुटा ही नहीं पाता। अब यूपी की जरा पॉलिटिकल सिचुएशन को राजीव जी देख लें। 12% लोग सपा के कट्टर समर्थक हैं, वो हिलेंगे नहीं। 17% लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, वो हिलेंगे नहीं। 12% बीएसपी के कट्टर समर्थक हैं, जो जाटव वोट हैं, वो हिलेंगे नहीं। बाकी जो वोट है वो फ्लोटिंग वोट है, और 18% एक वोट ऐसा है जो फ्लोटिंग वोट है। अगर उसको कहीं से भी 7-8% का वोट ब्लॉक मिल जाएगा तो पूरी तरह शिफ्ट कर जाएंगे बीजेपी को हराने के लिए। तो देखिए, आज वास्तविक स्थिति है, जो ये 60% वोट है, ये फ्लोटिंग वोट है, ये उधर जाता है जो इसको मैसेजिंग कर पाता है, जो इसको प्रभाव दे पाता है कि हम जो में पार्श्विक शक्तियां हैं, जो भी पार्श्विक शक्ति उस समय की रही हो, जो भी सत्तानशीन होता है, उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, चाहे वो सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस या बीजेपी हो। आज की तारीख में वो बीजेपी के खिलाफ है। सवर्ण वोट था वो बीजेपी कांग्रेस से छीन के ले गई, जो दलित वोट था वो बीएसपी छीन के ले गई, और मुसलमान वोट था तो सपा से छीन ले गई। दिल्ली के इलेक्शन के और जो वेस्टर्न यूपी के मुस्लिम मित्रों से मैं बात करता हूं, मुस्लिम वोट पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ आने के लिए तैयार है, जो सवर्ण वोट भी को छोड़ने के लिए तैयार है। और ये विषय जो है, जो आज की परिस्थिति, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए आज की स्थिति में, तो कांग्रेस थोड़ा परिवर्तन नहीं करेगी, बहुत ज्यादा परिवर्तन। 2014 जो नरेंद्र मोदी की स्थिति थी, एक नयापन था, वो एक डिफरेंशिएटर थे, वो स्टेटस को चल रहे थे, इसलिए जनता ने और युवा जनता ने उनका साथ दिया था। राहुल गांधी डिफरेंशिएटर बन गए हैं। वो जो स्टेटस को है, पॉलिटिकल स्टेटस को है, जो कांग्रेस का भी स्टेटस को था, उसको चैलेंज कर रहे हैं। वो बीएसपी सपा का जो स्टेटस को है उसको चैलेंज कर रहे हैं। वो नएपन की बात कर रहे हैं, हम राजन से बात कर रहे हैं, वो कमल हासन से बात कर रहे हैं, वो सामाजिक संस्थाओं के लोगों से हैं, वो अग्निवीर के बच्चों से बात कर रहे हैं, और एक नया मैसेजिंग दे रहे हैं कि हम एक ऐसा तैयार करेंगे जो सर्वजन सुखाय हिताय होगा, जो सर्वे सुखिनः सर्वे सयाह की बात करेगा। वास्तविकता में तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि यात्रा का नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो का है, जो मैसेजिंग कर पाए। तो जनता में बहुत बड़ी हलचल है, चल नहीं है। मैं रविकांत जी से यहां थोड़ा सा असहमत हूं, और मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा बदलाव जो आपने जांच के आंदोलन के बाद देखा था, जो अन्ना हजारे के फर्जी आंदोलन के बाद देखा था, इस भारत जोड़ो यात्रा से होने वाला है। और आज की तारीख में अगर इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी पूरी साफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। राजीव जी देखिए, राजीव जी, जो वास्तविकता में मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने पदयात्रा में जो सीखा है, उन्होंने सीखा है कि जनता के मन में क्या है, और उस जनता के मन में जो चीज है उसको वो कर रहे हैं। आज अगर आप सर्वे कराएंगे तो 70% लोग ये कहेंगे कि जो पिलर जो मीडिया का है, जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि अडानी और अंबानी और बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर है, जो कि सरकार के प्रभाव में है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। ये तो यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं जो कि थोड़ी निष्पक्षता रखते हैं। ये जो भाव जनता के अंदर देखा राहुल गांधी ने, उसको उसने प्रकट कर दिया, और जो एक भावना थी वो प्रबल हो गई। वास्तविकता में पिछली बार जो मैंने बात बोली थी राजीव जी, जो मैं कह रहा था कि धार्मिक विद्वेष
और जातीय विद्वेष ये ज्यादातर पार्टियों का संबल हैं। और दीपक जी ने जो बड़ी अच्छी तरह से उन शब्दों को भाव दिया, पहले एक था धार्मिक विद्वेष, धार्मिक भिन्नता, और अब जो हो रहा है संघर्ष हो रहा है वो वैचारिक रूप से हो रहा है। और मैं देख रहा हूं कि हर और धर्म और जाति के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये जो नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये जो नारा है इसका विरोध कोई नहीं कर सकता। तो आज की तारीख में जो भी जातिवाद की बात कर रहा है, जो भी धार्मिक विद्वेष की बात कर रहा है, वो नफरत के साथ खड़ा दिख रहा है। और जो आदमी धार्मिक विद्वेष और जाति विद्वेष के खिलाफ बोल रहा है, जो जाति और धर्म को एकजुट करके भारत की आत्मा को सुदृढ़ करने की बात कर रहा है, वो भारत जोड़ो की बात कर रहा है। तो वास्तविकता में एक तपस्वी होता कौन है? तपस्वी क्या है? तपस्वी वो है जो कि जन जन की भावना, जो कि जनमत है उसको देखे, उसको भावना को महसूस करे और उसको प्रकट करे। तो इसलिए राहुल गांधी का नया अवतार। और देखिए मैंने जो बात कही कि यूपी के अंदर, क्योंकि देखिए अब का राहुल गांधी और 4 महीने पहले का राहुल गांधी, लोग अभी ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि बिहार में क्या होगा, आरजेडी ये है और जनता दल यूनाइटेड ये है और वहां शिवसेना है और वहां डीएमके एडीएमके है। ये वाला राहुल गांधी जो 4 महीने के बाद तपस्वी बना है और परिपक्व हुआ है, ये जब बिहार की पगडंडियों में घूमेगा, जब ये वेस्ट बंगाल की पगडंडियों में घूमेगा, जब ये पंजाब में घूमेगा और राजस्थान में घूमेगा, इसके बारे में जो जनता का मन है वो पूरी तरह से बदल चुका है। राहुल गांधी के दिमाग का जो एक मानस लोगों के दिमाग में बन गया है, तो जब ये 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा, वही राहुल गांधी याद आएगा कि जब सब लोग टोपी लगाए और मफलर लगाए हुए थे, एक टी शर्ट में घूम रहा था, रोज 22 किलोमीटर चल रहा था, बेटियों से माओ से और हर तरह के गरीब और चाय की दुकान में जाके चाय पी रहा था। ये वाला राहुल गांधी, मैं ये मानता हूं कि कोई भी चुनाव अब होगा, ये जो 9 चुनाव होंगे, अगर मैं सही आंकलन कर पा रहा हूं, जब ये वाला राहुल गांधी उन राज्यों में गुजरेगा, परिस्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। और 1977 की स्थिति, जयप्रकाश के आंदोलन में जो भावना मैंने देखी थी, उस समय मैं जवान था, मेरे जीवन का पहली नौकरी थी, जब वहां जनता पार्टी के लोग चादर फैलाते थे, लोग जेब से नोट निकाल के उस को भर दिया करते थे। आज वो भावना राहुल गांधी के साथ मैं देख रहा हूं। 1977 का रिपीटिशन होगा। मैं ये मानता हूं कि अगर ये भावना बनी रही और राहुल गांधी इसी प्रकार से हर चुनाव में वहां जाके पदयात्रा करेंगे, तो बीजेपी का पूरा पत्ता साफ होता देख रहा हूं। जो जन भावना और अपने सभी धर्म और जाति के शिष्यों से बात करके जो मुझे फीडबैक मिला है, स्थिति